करेंगे यूकेपीएससी द्वारा कराया गया पेपर लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन का पेपर के टॉप 10 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं जो आगे चल के हमारे एलटी और लेक्चरर और स्कॉलर में यूजफुल रह सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक एसिड इज रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन N/10 250 ml सॉल्यूशन। तो हाउ मच ऑक्जेलिक एसिड, तो नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है। हमें पता है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये देखेंगे ना। पहले हम इसका ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH.2H2। यह हमेशा 2H2 के फॉर्म में है, 20 के फॉर्मूले के साथ रहता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये निकलेगा 126 ग्राम पर मोल। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ये कितने नंबर ऑफ आयन देगा। तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन देगा। तो इसके लिए n फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर की वैल्यू होगी 2। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास है 126, n फैक्टर की वैल्यू है 2, तो इसका आंसर आ गया 63। तो अब हमें जो वैल्यू गिवन है उसको रखते हैं नॉर्मलिटी की जगह n/10। तो ये रखा हमने n/10। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml में है तो ऊपर 1000 से इंटू। तो ये हो जाएगा, ये 250 से कट के 4 टाइम, और ये हमें जो गिवन मास, हमें जो आंसर चाहिए वो हमें यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 63, यहाँ इंटू हो गया 63, ये 10 यहाँ आ गया और ये 4 भी यहाँ आ गया। तो इतना ग्राम में आंसर आ जाएगा जो हमें गिवन मास, जो हमें मास रिक्वायर्ड मास। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 48 63, ये आ जाएगा 1.575 हमारा आ गया आंसर। देख, तो इसका ऑप्शन सी जिसमें ये था ये सही है। तो अगला क्वेश्चन है मोलरिटी। तो स्टूडेंट देखिए, ये आने वाले कितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मलिटी, एक होता है मोलरिटी, एक होता है मोलैलिटी। तो जो नॉर्मलिटी होता है वो तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 अगर ये ml में दिया होगा। जो मोलरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में होगा 1000 से इंटू। दूसरा आ गया मोलैलिटी। ये मोलैलिटी वाला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऊपर तो आता है नंबर ऑफ मोल्स, ये सब सॉल्यूट के होंगे। अपॉन में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तीनों देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हमारा मोलैलिटी के बारे में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर होगा ये कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हैं। अगला क्वेश्चन है केनिजारो रिएक्शन कौन सा देगा। यही था कि कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन था, कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो केनिजारो अभिक्रिया
वही देते नहीं, ये क्वेश्चन था कि कौन केनियर अभिक्रिया देगा। केनियर अभिक्रिया वही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो एल्डिहाइड केनियर अभिक्रिया देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है केनियर और एल्डोल। देखो केनियारो के नाम में ही नौ है, नी नाम में क्या है, नी मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। कैसे कोई एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा। अगर उस कार्बन में हाइड्रोजन होगा तो बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन केनियारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो मतलब जो एल्डिहाइडिंग ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा एग्जांपल कौन सा वाला है, देखो ये वाला है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इसके बगल वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। देखिए इस वाले में देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन पर तीनों CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये केनियारो अभिक्रिया देगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन भी एक अभिक्रिया है जो एल्डिहाइड और कीटोन देंगे, वो एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अगला क्वेश्चन इस सेट का यही है, एल्डोल कंडेंसेशन वुड नॉट अकर। इसमें बताना है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो नहीं देगा, जिसमें होगा वो देते ही हैं। तो इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई कीटोन है कि एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है वो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों देते हैं, तो ये भी देगा। लेकिन जो ये है फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसके बाद सीधा हाइड्रोजन है, कोई कार्बन ही नहीं है। तो कार्बन नहीं, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया ये एल्डोल और केनियारो। ये आप देख के जाइएगा, ये एल्टी और स्केलर में भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी 26 मई को फॉरेंसिक साइंस का पेपर है जिसमें 11 पोस्ट हैं और जिसमें सब्जेक्ट की नॉलेज का 75 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन GS हैं। तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए भी मैं एक टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ। इसमें पूछा था कि अल्फा हेलिक्स कौन से डिग्री प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो अल्फा हेलिक्स किसकी पहचान है? तो आपको ये NCERT के बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड से ही एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन, जब एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिस पर NH2 और एमीन और एसिड दोनों ग्रुप हों, और ये कुछ भी हो सकता है, ये R1 R2 कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का कोई ऐसा ग्रुप को एमिनो एसिड बोलेंगे। अगर जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, बहुत से आपस में जुड़ेंगे, तो बहुत से आपस में कैसे जुड़ेंगे, देखो यहाँ का OH और यहाँ का NH, तो ऐसा हो जाएगा। देखो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये CO, ये C, ये R1 R2, यहाँ N। देखो यहाँ से एक H चले जाएगा, एक H बचेगा, एक H चलेगा, H और OH, H2 बाहर निकल गए। ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के पॉलीमराइज कर देंगे। और जब इनकी बहुत बड़ी चेन हो जाएगी, जब ये चेन आपस में, ये वाला हाइड्रोजन, ऐसे ही बहुत हाइड्रोजन होंगे, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो चेन में वलय बनने शुरू हो जाएंगे, चेन में एक रिंग बननी फॉर्म हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं 2 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री प्रोटीन, 2 डिग्री प्रोटीन, और 2 डिग्री प्रोटीन में ही अल्फा हेलिक्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री प्रोटीन। अगला है द सॉल्ट अंडरगोज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस इन वाटर, द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडिकल ऑफ थर्ड ग्रुप। देखो मैं इसके सिलेबस में पहले ही लैब से रिलेटेड टॉपिक दिए थे, तो इसमें लैब के बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। ये रेडिकल
कैटायनिक रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा कि थर्ड ग्रुप का कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें तो बहुत सी सिंपल ट्रिक है इनके। देखो इसकी पावर 3 है, इसमें 3 कैटायनिक फॉर्म में है। तो इसमें बेरिलियम +2 है, तो ये नहीं हुआ, नॉट है थर्ड ग्रुप। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये पूरा रेडिकल ये लेबोरेटरी का पोर्शन है, इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव फास्टर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो हमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो एलिमिनेशन मैकेनिज्म से चलती है, एलिमिनेशन मैकेनिज्म होती है। तो एग्जाम्पल कैसे मैं एक अल्कोहल बना लेता हूँ, RCHHCOH और H और H। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एसिड की प्रेजेंस में होती है। H2SO4 एक H+ देगा, एक H+ देगा जो यहाँ अटैक करेगा, तो ये H2O पॉजिटिव ये यहाँ अटैक करेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो हम कुल मिला के हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा RCHH और यहाँ पर से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो इस यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन बनता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्म होता है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता चला होगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अब हमें देखना है कि इसमें से 3 डिग्री कार्बोकैटायन किस में बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा टर्सरी अल्कोहल में। तो टर्सरी अल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट होगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म के आपके बारे में आपको बताना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन में इसमें E2 एलिमिनेशन होता है। E2 ये H2SO4 से प्रोटोनेशन कर देगा, प्रोटोनेशन करके इसका ये मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। इसमें हमें क्या दे रखा है, LiAlH4। आपको ये पता होना चाहिए LiAlH4 करता क्या है। LiAlH4 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसका रिडक्शन कर देगा। तो हमें ये देखो इसका रिडक्शन से क्या क्या बन सकता है हमको ये पता होना चाहिए। तो इसका अगर रिडक्शन होगा तो इसके रिडक्शन से बनेगा एल्डिहाइड। लेकिन फिर रिडक्शन तो फर्दर और हो सकता है। अगर फिर रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल्स में। तो यहाँ पर इससे देखो LiAlH4 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड को भी आगे जाके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा इसमें, इतने ही, क्योंकि अल्कोहल का तो आगे रिडक्शन हो नहीं सकता। तो इतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा। तो 3 कार्बन का अल्कोहल बन गया, CH3 CH2 COH और यहाँ H। तो इसका आंसर बनेगा देखो 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल। तो ऑप्शन आएगा प्रोपेन 1 ऑल। बहुत से बच्चों ने इसमें एल्डिहाइड में ही रुक गए हैं, तो नहीं, ये एल्डिहाइड नहीं, ये बनेगा अल्कोहल। थैंक यू स्टूडेंट। ये हमारे नहीं, एक और क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। देखो बेंजाइल अल्कोहल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ऑप्शन देख के बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन हो गए थे। उन्होंने कहा अल्कोहल का OH ग्रुप और बेंजीन, मतलब बेंजीन और OH। तो बहुत से बच्चों ने इसमें से इसको ऑप्शन कर दिया था, लेकिन ये तो फिनॉल है, क्योंकि ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हो और जिस अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। देखो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास एक है बेंजाइल, स्टूडेंट हमारे पास एक है, ये देखो ये कुछ दिक्कत आ रही है अभी। हमारे पास एक होता है बेंजाइल, एक होता है विनाइल, एक होता है एलाइलिक। देखो बेंजाइल रिंग होता है जब बेंजीन रिंग जिस कार्बन से जोड़ी है, ये हो गया बेंजाइल हैलाइड, ये हो गया बेंजाइल हैलाइड। रुको स्टूडेंट, कुछ दिक्कत आ रही है, इसको डिलीट करें। ठीक हो गया। देखो बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड।
अब विनाइल होता है कैसे, हम विनाइल पोजीशन होती है तो विनाइल पोजीशन बोलते हैं कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। एक एलाइलिक होता है, एलाइलिक मतलब होता है इस टाइप का, ये मतलब कार्बन उस कार्बन से जुड़े रहेगा जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होगा। तो आप स्टूडेंट इन तीनों चीज़ को याद रखना, बेंजाइल, विनाइल और एलाइलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आगे भी इसी पेपर को पूरा सॉल्यूशन करके ला रहा हूँ। आप सभी लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।